भगवान शिव कहते हैं, ये 7 बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख, कठिनाइयों और असफलता ना हो। ऐसा उनके साथ उनकी ही गलतियों के कारण होता है। वह गलतियां कौन कौन सी हैं और कैसे उन गलतियों को करने से बचा जा सकता है, वह आप इस शिवजी की कथा से जान सकते हैं। शिवजी को सृष्टि के रचयिता और संहारक दोनों माना जाता है। त्रिदेवों में शिवजी एक ऐसे देव हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह हम मनुष्यों के साथ ही इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। शिवजी को औड़ियो भी माना गया है, जिन्हें मनुष्यों के जीवन को सरल बनाने के लिए अनेकों बातें बताई हैं। हम मनुष्य कौन कौन सी वह 7 गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण के दौरान उन्हें अमरचंद नाम का एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही दुखी और उदास था, जिसे देखकर मां पार्वती के मन में उसके दुख और उदासी का कारण जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई और वह शिव जी से प्रश्न करती है, हे प्रभु, वह व्यक्ति इतना दुखी और उदास क्यों है? उसके दुख और उदासी का क्या कारण है? तब शिव जी पार्वती जी की बातों का उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य अपने जीवन में 7 गलत किया करता है, वह सदैव दुखी और उदास रहता है। अतः जो भी मनुष्य अपने जीवन में दुख तथा परेशानियों से बचना चाहता है, तो उसे इन 7 बातों को अपने जीवन में अच्छी तरह आत्मसात करना होगा। शिव जी के उत्तर से माता पार्वती के मन में उन 7 बातों को जानने की उत्सुकता हुई, तो उन्होंने शिव जी से उन बातों के बारे में पूछ लिया, जिसका उत्तर देते हुए शिव जी बोले, है प्रिया, मैं अमरचंद के जीवन से जुड़ी कुछ बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें तुम ध्यान से सुनो। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि सदा ही यह बोला जाता है कि कोई सुना नहीं, कोई भी इस बात को अपने जीवन में नहीं उतरता, और वह अपने जीवन का गहरा से गहरा राज भी किसी न किसी व्यक्ति से पता ही देता है, जो सदा ही उसके परिवार में अशांति तथा परेशानियों का कारण मनुष्य इस बात को माने या ना माने, परंतु वह अपनी परेशानियां तथा दुखों का कारण स्वयं ही होता है। महादेव मां पार्वती से कहते हैं, है प्रिया, मैं अमरचंद के बारे में आपको कुछ भी बताऊं, उसे पहले मैं आपसे जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए। मानव अक्सर यह बोलता है कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वाक्य पर कोई अमल नहीं करता है, क्योंकि कितना भी गुप्त राज्य हो, मानव और अक्सर परिवार में अशांति का कारण मानव स्वयं ही होता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि मनुष्य इस बात को स्वयं अनुभव कर पाए या ना कर पाए, परंतु यही सत्य है। स्वयं को दूसरों के आगे बड़ा दिखाने या फिर स्वयं के लिए दूसरों के मन में शांत बना या दया का भाव पैदा करने के लिए जाने अनजाने में मानव स्वयं ही अपने राज्य दूसरों को बता देता है, जो एक न एक दिन दुख और झगड़े का कारण बन जाता है, जिसके बाद मनुष्य को अपने किए पर पछतावा होना पड़ता है। आज मैं आपको अमीरचंद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको यह झांट हो जाएगा कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन के यह 7 गुप्त राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए, और क्यों नहीं बताना चाहिए, उसके पीछे का कारण भी। शिव जी अमीर चंद के पड़ोस के गांव में शिव भक्ति का रूप धारण करके वहां निवास करने चले जाते हैं। अमरचंद बहुत ही गरीब था। वह इतना गरीब था कि वह अपने परिवार वालों के लिए 2 समय के भजन का भी प्रबंध नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं था कि वह आलसी या कामचोर था, वह मेहनती था और काम की खोज भी करता था, परंतु उसे कोई भी काम नहीं दे। काम की खोज में वह दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता और शाम को निराश होकर घर लौटा था। अमरचंद की बेरोजगारी से उसकी पत्नी बेहद ही निराशा रहती थी और उसे पर जल्द से जल्द कोई ना भाव बनती थी अपनी पत्नी की बातों से। परेशान होकर एक दिन अमीरचंद उससे कहता है कि मैं काम की तलाश बहुत करता हूँ, परंतु मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वहाँ से कोई भी काम नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं कहीं और बच्चों को कैसे पाऊंगा। यह चिंता मुझे दिन प्रतिदिन अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अमरचंद की बात पूरी सुन लेने के बाद उसकी पत्नी बोली,
तुम एक व्यक्ति के पास केवल एक ही बार काम मांगने जाते हो, वह मना कर देता है तो दोबारा उसके पास जाते ही नहीं, परंतु तुम्हें जाना चाहिए और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी के बारे बताना चाहिए और उसकी हमदर्दी लेनी चाहिए। तुम्हारे बारे में जानकर वह अवश्य ही तुम्हें कोई ना कोई काम दे देगा। अमरचंद को यह बात सही लगी और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। सेठ के पास दोबारा काम मांगने गया, जिसने पहले उसे काम देने से मना कर दिया था, और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी बात कर उसकी हमदर्दी प्राप्त करें। उसे सेठ ने अमीर चंद की मजबूरी को समझते हुए उसे पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और वह कई दिनों तक उसे सेठ के यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। अगले वीडियो में अवश्य सुने।